वहाँ ठाकुर जी ने गौचारण भूमि है ठाकुर जी की जी। ठाकुर जी ने गाय चराना स्टार्ट किया था, तो यहीं से नंदगांव से ही गायों को चराना स्टार्ट किया। ठाकुर जी का प्रथम गौचारण का दिन था, तो यशोदा मैया से जिद करने लगे, मैया मैं आज गाय चराने जाऊंगा। तो मैया ने कही लाला अभी तो तू छोटो सो, तेरी गाय चरावे की कहा उम्र है। तो मैया से बोले ना मैया मैं तो जाऊंगा, जिद करवे लग गई। तो मैया ने बछड़ान को गैया चरावे का ही भेजो लाला के संग, छोटे छोटे बछड़ा। मैंने अभी तुम छोटे हो, गैया ना रोक पाओगे, बछड़ा लेके जाओ तुम चरा। तो गौचारण के दिन गोपाष्टमी आती है हमारे यहाँ, नवंबर के समथिंग आती है जी, कार्तिक महीने में आती है। तो गोपाष्टमी के दिन प्रथम दिन ठाकुर जी ने गाय चराना स्टार्ट किया था। टेर कदम नंदगांव से कुछ ही दूरी पर स्थित यही वो स्थान है दोस्तों, जो दर्शकों के मन को मोह लेता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गैया चराना शुरू किया था, इसलिए पूरे नंदगांव के अंदर गोपाष्टमी के दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन पूरे नंद भवन में, यशोदा कुंड पे और टेर कदम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है और गायन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी किया जाता है। ठाकुर जी गाय चराने के लिए पहले दिन टेर कदम तक ही गए थे। टेर कदम पे? हाँ, कि ठाकुर जी को मैया ने कहा ग्वाल वालों से भैया ज्यादा दूर मत जाइयो, या को पहलो दिन है पास में ही गैया चरा के ले आइयो। टेर लगाना जिसका अर्थ होता है आवाज लगाना, किसी को अपने पास पुकारना। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गैयों को चराने के लिए वन में जाया करते थे, तो एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर बांसुरी बजा बजाकर सभी गैयों को अपने पास बुलाया करते थे। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य, ऐसा कोई भी संत, ऐसा कोई भी देव नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की लीलाओं का संपूर्ण वर्णन कर सके, लेकिन फिर भी एक प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, टेर कदम भी वह स्थान है जहां पर कहते हैं कि बलराम यानी कि दाऊ जी भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर गैया चराने आते थे, और कहते हैं कि यहाँ पर टेर कदम में राधा रानी से जुड़ा हुआ भी बहुत सुंदर रहस्य है। लेकिन वो रहस्य मैं आपको नहीं, बल्कि नंदगांव के वासी टेर कदम के संत खुद आपको अपने मुख से बताएंगे। यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे मुझे? ठाकुर जी गाय चरावे और बांसुरी से बुलाते, टेर लगाते जी। 9 लाख गाय ठाकुर जी को। सुबह जब 9 लाख गाय लेके ही आ गए, देखा है अभी ग्वाल वाल कोई आए नहीं, सबको लिए बांसुरी बजा दे, सब आ जाते जी। दोपहर के टाइम जब भोग लगते, भोजन पानी कहाँ मिलेंगे, तो गोपियों के लिए बांसुरी बजाते, माखन के लिए माखन ले आते, शाम के समय गाय को बुलाते। तो यहाँ गोपियाँ माखन लेकर आ जाया करती थी। आगे आवोरी छके आरी, हम तो बाट देकर हारे, तुम कब बांटने हारी। तो ठाकुर जी को शाम को भूख लगे आई, तो यशोदा मैया तो बनती कर रहे, वहीं पर डोर जुड़ गई कि यार भूख लग रही है, कहा हो। तो मैया वो समझ गई कि लाला संजय है, सुबह को खाते हो, भूख लग रही होगी। तो मैया ने नंदो अवंते 4 गोपी को छाक बांध के, छाक बोलो जाए हमारे यहाँ को, जैसे आप लोग टिपन बोले बाबू, तो छाक बांध के भेज दियो कि वन में लाला तुमको आतो भयो मिलेगो, वहाँ पे या को पा लियो। तो लाला ने सोची संजय है कि ये भूख लग रही है, गांव को चले भैया, गैया चर ली। तो कदम के पेड़ पर चढ़ गए, कदम के पेड़ पर चढ़ गए, बंसी को बजावे लग गए। कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि जब जब भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, तो सभी गोपियां मिलकर राधा रानी के साथ टेर कदम पहुंच जाया करती थी और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर रास लीला का पूरा आनंद उठाया करती थी। बंसी की धुन ऐसी बजाई सबरी गैया एक ही वृक्ष के नीचे इकट्ठी है गई, तो इसलिए उस स्थान पर कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कारी कामर धोरी धूमर, अब घर को बग दैया। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कदम पे चढ़ के गैयाओं को बुलाया, कारी कामर धोरी धूमर, पीरी नीली लाली, बुलायो लाली, सब आ गई। मैंने अब घर को बग दैया, शाम है गई, घर को बग दिया, घर को वापस चलो। दोस्तों, केवल निधिवन ही नहीं बल्कि नंदगांव में स्थित टेर कदम भी एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अनेक चित्रण आज भी मिलते हैं। आज भी टेर कदम के पास स्थित आशेश्वर महादेव भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की कथाओं के साथ महक रहा है।
जब भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माँ के गोद में दे दिया और वो रोने लगे, तब माँ यशोदा क्या बोली भगवान शिव से? बोली, बाबा तुम तो भाई लाला के खिलौना हो, तुम यहीं रहो। तो बाबा ने कहा कि भैया रहेंगे, ठीक है, लेकिन 2 शर्तें हैं। जो तेरा लाला पाएगा प्रसाद वो जूठा प्रसाद हम पाएंगे, और जो तेरा लाला नहाएगा उस पानी से हम नहाएंगे तो रहेंगे। जी। यशोदा मैया ने कहा ठीक है रहो बाबा। हाँ। तो वहाँ नंदीश्वर नाम से है, नंदीश्वर नाम से, नंदीश्वर नंद गांव में नंदीश्वर नाम से है, और यहाँ आशीश्वर नाम से है। क्योंकि यहाँ भगवान शिव को आस लगाई थी कि यहाँ मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। तो बहुत अच्छा लगा बाबा ये जानकारी आपसे जानकर। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो किए, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ भी रात को कोई नहीं रहता और यहाँ भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है टेर कदम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया करते थे और गोपियाँ उनके लिए माखन लेकर आया करती थी। एक बार कहते हैं कि 2 संत आपस में मिले और उनका मन हुआ कि भगवान को खीर का भोग लगाया जाए। तब राधे रानी स्वयं यहाँ आई और उन्होंने खीर का भोग लगाकर यहाँ कान्हा को खूब रिझाया। और कहते हैं दोस्तों यहाँ प्रसाद में खीर का ही भोग कान्हा को दिया जाता है और आने जाने वाले हर यात्री को भी खीर का ही भोग मिलता है प्रसाद के तौर पर। हमारा गौरी आचार्य रूप गोस्वामी उन्होंने ही भोजन किया। उनको बड़ा भैया आए थे मिलने के लिए, भोजन पानी देने के लिए कुछ भी नहीं थे। उनकी इच्छा हुई थोड़ी खीर होते तो भैया को खिलाते। हाँ। चावल चीनी दूध कुछ भी नहीं था जो बना करके खिलाए, कहाँ मिले। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए साक्षात राधा रानी आकर के यहाँ खीर बना करके थे गए। राधा रानी आई और यहाँ खीर बना कर गई। राधे माई खीर बना के गई थी, वो अलग वो है। ये 500 साल पहली बात है जी। ठाकुर जी के 2 भक्त हुए थे जी। सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी। जी। तो रूप गोस्वामी जी थे वो छोटे भाई थे, सनातन बड़े गोस्वामी जी जी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का नाम सुना होगा आपने जी। उनके शिष्य थे ये जी। तो उन्होंने टेर कदम में तपस्या की रूप गोस्वामी जी ने जी। तो उनको पता चला, उनका भाई उनसे दिव्य दृष्टि से देखा, उन्होंने भाई मिलने आ रहा है उनका जी। तो उनको पता चला भाई आ रहा है यार, और पहली बार आ रहा है, उसको कुछ खिलाना चाहिए। उनके मन में उत्तम विचार आया। हाँ। उनके मन में विचार आया, फिर उन्होंने अपने आप को देखा। वो तो इतना भजन करते थे, एक दिन में जो रोटी मांग के ले आते थे उनको कई महीने टूक टूक में पाते थे। हाँ। पानी में भिगो के। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो राधा रानी जिसके यहाँ से वो शाम को माधुकरी बोलते, हमारे यहाँ भिख्या नहीं बोलते, हाँ। रोटी मांग के लाते थे, उसी की लड़की का भेष रख के राधा रानी वहाँ पहुँच गई और बोली बाबा हमारे घर पे गैया भी आई और वहाँ ने बछड़ा दियो। तो आज बछड़ा 12-13 दिन को है गए और तो मैया ने तेरे काये दूध की खीर बना के भेजी है, क्या खीर को मैं देवे आई हूँ और मुँह को दे रह रही है, कट या लोटा तू कल दे गई हो। तो वो लोटा में खीर लेके गई तो उनको दे आई। तो ये प्रसन्न है गए, भैया को टुकड़ा तो ये ही है, और ये भी संत मैं भी संत, मिष्ठान लिए देवी ले आई पाले। तो दूसरे दिन रूप गोस्वामी जी ने जब खीर उनको 22 दिन पवाई तो उन्होंने कहा यार मैंने आज तक रूप ऐसी खीर ना खाई। सनातन गोस्वामी जी ने यहाँ में तो दिव्य ही रूप है, ये तो कोई देवी देवता ने बनाई है, ये आदमी को कोई काम ना आई। तो झट वो सोच में पड़ गए यार लाली अचानक आइए, चलो बाकी लोटा ये दे हमें। तो दूसरे दिन में माधुकरी भी कर लाएंगे, लोटा हुआ दे आएंगे। तो आए दिन तुम्हारे यहाँ से लाली मेरे का जी खीर लेके गई और लोटा को छोड़ा ले आपको लोटा। बाबा कैसा लोटा, हमारे यहाँ तो कोई गैया ना भेजे, तुम्हारे गैया तो ब्याज कर ले, हमारे यहाँ कोई गैया ना ब्याई। और हमारे यहाँ तो गैया है मतलब बेके में 5-6 महीना है गए बाबा, हमारे यहाँ पे कोई गैया ही ना है। तो बाबा एक भ्रमत है गए। बाबा ने देखो कि कल राधा रानी स्वयं मुकुआ गोपी की छोरी को भेज रख के खीर पवा भी आई। क्या आज यहाँ हमारे आज भी वहाँ पर खीर को भोग लगे। जय श्री राधे राधे जय। सही बात है गुरु जी। ये देखिए कोई तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारी है। और ये टेर कदम नंदगांव से 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये देखिए भक्तगण यहाँ आते हैं और आकर भगवान श्री कृष्ण की
राधे माँ की लीला में खो जाते हैं। दोस्तों यही वो स्थान है जिसे टेर कदम्ब कुंड के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण आते थे और गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। सबसे अनोखी बात तो देखने के लिए यह मिली दोस्तों, यहाँ टेर कदम्ब में रसा मंडला मंच स्थापित किया गया है जो रास लीला के श्लोकों का स्मरण कराता है। किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है दोस्तों, ब्रज के कण कण में राधा और श्री कृष्ण जी का वास है। ये है श्री वन विहारी श्री बाके बिहारी कृष्ण लाल जी का मंच। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ बैठ के गोपियों के द्वारा जो माखन लाया हुआ था उसको खाते थे। और यहाँ मेरे श्री कृष्ण भगवान की बहुत लीलाएं हैं और कहते हैं यहाँ रात को भगवान श्री कृष्ण रास भी करते हैं। ये देखिए दोस्तों, श्री वन विहारी मंच जहाँ मेरे कान्हा जी बैठकर अपने सखाओं के साथ गोपियों का लाया हुआ, राधे मैया का लाया हुआ माखन चटकारे ले लेकर खाते थे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधे रानी की। दोस्तों टेर कदम्ब में आकर जब हम इस मंच के पास से गुजरते हैं तो इस मंच के आसपास हमें बहुत सुंदर सुंदर गैयों की मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और कहते हैं कि ये वो गैया हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण उनके नाम से पुकारते थे। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे तो ये सभी गैया उनकी बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के पास चली आया करती थी। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे चैनल पर आपको कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी।